हेलो गाइस, वेलकम बैक गोसाई क्लासेस। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट की है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आज लेक्चर नंबर 12 है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब फर्स्ट से देखना शुरू करें, फर्स्ट लेक्चर से, क्योंकि आपको बीच में ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन लेक्चर स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारी डंडी क्या चल रही थी? साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 पे। हमारा 9th लेक्चर, 10th 11th सभी इस प्रॉपर्टी पे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम में ये कितने क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, तो आज इस आइडेंटिटी को खत्म करेंगे। हमने 3 आइडेंटिटी बताई थी, तो उन आइडेंटिटी को, ये एक फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी, फिर थर्ड आइडेंटिटी। तो ये फर्स्ट को आज खत्म कर देंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते थे मैंने सभी करवा दिए। आज के क्वेश्चन रह गए, तो उसके बाद सारा इनफ है, क्लियर होगी। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 7/5 है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा? क्लियर है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या चल रही है? स्क्वायर में। अब देखो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर, सारी टर्म का स्क्वायर कर दो। भाई स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि हमारा एक बन जाएगा, हमें करने में आसानी होगी। तो इसलिए सारी टर्म का इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और इसका भी, इसका यहाँ पे कोई टर्म नहीं है ना, तो एक्स ले लो, एक्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं प्रॉपर बता दूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उनमें हम शॉर्टकट बरतेंगे, तो ये चीज नहीं। ठीक है, तो अब देखो, पहले इसका स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab, b हमारे पास क्या है? cos। क्लियर होगी? क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब देखो, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस। प्लस क्यों आया? क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a क्या हमारे पास? साइन थीटा, b क्या हमारे पास? कोस थीटा। क्लियर होगी बात? अगर इसका स्क्वायर किया है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 49, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर आ गया मेरा 49, 25। मैंने सीधा ही स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर क्या किया? x का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात? तो मैंने इस सारी टर्म का स्क्वायर कर दिया। अब ये प्लस में था, ये माइनस में कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, टोटल कितना आ गया? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। मैंने टोटल कर दिया दोनों का। ठीक है ना, तो एक तो इसका निकल गया था, एक इसका निकल गया, कितना? 2 आ गए। अब यहाँ पर कितना बन गया? यहाँ पर मेरा बन गया 49/25। अगर इसका टोटल किया है तो इसका भी टोटल करूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करूंगा? इस टर्म को दूसरी तरफ ले गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 50 माइनस 49/25 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये टर्म दूसरी और चली गई। अब यहाँ पे कितना आ गया? मेरा एक्स स्क्वायर निकल के आया है 1/25। एक्स मेरा कितना आ गया? प्लस माइनस 1/5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 1/5। ठीक है, अब कई कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत है, भाई यहाँ पर मैंने प्लस या माइनस क्यों लगाया? प्लस या माइनस का रीजन क्या है? ठीक है, उसका रीजन क्या है? देखो, अब उसका रीजन क्या है, ध्यान से देखना, बारी बारी नहीं बताऊंगा, एक बार बता दूं, उसके बाद ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ट्रिपलेट से करूं, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट, तो ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। पहले तो देखो, साइन का फार्मूला क्या होता है और कोस का, साइन का और कोस का, P/H, B/H। क्लियर होगी? तो हमें पता है भाई h हमारा क्या है, हमें पता है भाई P/, मतलब भाई साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है भाई, P/H प्लस B/H, जब इसको प्लस किया होगा तो नीचे क्या हो गया? 5। ठीक है, तो हमें भी पता है भाई, जब ये 5 हो तो ट्रिपलेट किसका होता है? 3 और 4 का, 3 और 4 का। क्लियर होगी ना बात? 3 और 4 का। देखो, 3 इधर भी हो सकता है, 3 इधर भी,
या 4 इधर भी हो सकता है 4 इधर भी, ये बात क्लियर नहीं है हमें, ठीक है। तो साइन और कोस में ये बात तो क्लियर नहीं है भाई 3 आगे है कि 4 पीछे है, ठीक है। तो ये बात क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे निशान किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी क्वेश्चन करेंगे साइन थीटा या कोस थीटा के, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस या माइनस में, क्योंकि हमें ये तो पता है बी एच तो चलो कॉमन ही है, दोनों में कॉमन है, पर ये नहीं पता भाई पी 3 है कि बी 4 है। क्लियर होगी ना बात, ये चीज हमें नहीं क्लियर, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस या माइनस लगाते हैं। तो बच्चों को कईयों को कंफ्यूजन होती है, ये चीज पता ही नहीं होती, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से, क्लियर होगी बात। तो ये नोट कर दो, इसके साथ कहीं मैं क्वेश्चन और दूंगा, पहले ये नोट कर लो। हाँ तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, m sin थीटा n cos थीटा इज इक्वल टू c है, तो m cos थीटा n sin थीटा क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये c है तो इसको कोई भी टर्म अज्यूम कर दो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d ला लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितना ले लिया, d, ठीक है। अब इसका स्केयर करेंगे, अब हमें क्या आइडेंटिटी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी ये चल रही है, सारी टर्म का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। भाई सारी टर्म का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो वही निकल के आ जाएगा। देखो आप करके देखना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो हमारे पास पूरी टर्म में क्या निकल के आ जाएगा, m स्केयर प्लस n स्केयर, ठीक है, m स्केयर प्लस n स्केयर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m स्केयर माइनस n स्केयर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m स्केयर माइनस n स्केयर इज इक्वल टू c की स्केयर प्लस d की स्केयर, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ ही लिख लिया, दो तरफ लिखने को रहने दो। हमारी पूरी टर्म से क्या निकल के आ जाएगा, ये पूरी टर्म सोल्व करोगे ना कोई फार्मूला लगा के, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस टर्म में से m स्केयर और n स्केयर, ठीक है। तो वो साइन थीटा और कोस थीटा तो हमें पता है, जब स्केयर करेंगे तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो आएगा नहीं। हमारा यहाँ पर m निकल के आ गया दो टर्म से, और n निकल के आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर c स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, d स्केयर, ठीक है। उसको सोल्व करना एक बारी, ठीक है, करके देखना खुद से। अब यहाँ पर मैंने क्या है, हमें d अज्यूम करने को कहा था, d को अज्यूम करना था, तो d को बाहर रख लिया, d पता करना है, d पता करना था, d को जिस चीज को पता करना था वो बाहर आ गई। और यहाँ पर क्या आ गया, m स्केयर प्लस n स्केयर c स्केयर। एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पे रूट हटेगा, अब यहाँ से रूट हट जाएगा, अगले टर्म में लिख देता हूँ, यहाँ से रूट हट गया तो किस पे आ जाएगा, m स्केयर n स्केयर, यहाँ पे रूट आ जाएगा और c स्केयर, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब भाई m cos थीटा n sin थीटा किसके इक्वल होगा, d बराबर है रूट m स्केयर n स्केयर माइनस c स्केयर के, ठीक है। तो एक बार नोट कर दो क्वेश्चन को, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, मैंने क्या फार्मूला लगाया है, मैंने स्केयर किया है इसका भी, ठीक है, इसका भी स्केयर किया है और इसका भी स्केयर किया है। हमारे पास क्या टर्म निकल के आई है, हमारे पास m की स्केयर प्लस n की स्केयर टर्म निकल के आई है, ठीक है। तो उसी टर्म पे मैंने d फाइंड किया, ठीक है। तो ये नोट कर दो, उसके बाद इसके साथ के क्वेश्चन और देंगे, ये एक बार नोट कर। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और लिया है, यहाँ पर देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो उसने कहा 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम वही करेंगे, सारी टर्म का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। अगर हम सारी टर्म का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो सारी टर्म का इसका भी स्केयर करेंगे और इसका भी, और इसको कोई भी टर्म मान लो, वैसे मान लो x मान लो, ठीक है। अब सारी टर्म का स्केयर करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ठीक है, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस x स्केयर, क्लियर होगी ना बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो वही फार्मूला लगाया हमने a की स्केयर प्लस b की स्केयर वाला। तो जब आप फार्मूला लगाओगे हमारे पास एक तो ये निकल जाएगा, एक हमारे पास ये निकल जाएगा। जब इसका प्लस किया ये हो गया 9 और ये हो गया 16, ये कितना आ गया 25। अब यहाँ पर भी 25 प्लस x स्केयर, ठीक है। तो अब ये तो कट गया, तो हमारा x बराबर x स्केयर कितना आ गया 0, ठीक है, x भी हमारा कितना आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, उसका आंसर क्या होगा 0, ठीक है। नोट कर दो, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, टर्म का स्केयर कर रहे हैं। आप इस टर्म का स्केयर करोगे तो हमारे पास a और b निकल के आ जाएंगे, साइन स्केयर और कोस स्केयर क्या हो जाएगा, एक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप एक बार नोट डाउन कर दो, इसके साथ के क्वेश्चन और दे दे। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और दिया, देखो अब साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर बराबर है 3
31/25। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं पता तो यहाँ पर हमने x ले लिया, ठीक है। अब सारी टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब सारी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा जब आप पूरी टर्म का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो एक इसका निकल के आ गया, एक इसका निकल के आ गया। अब देखो इसका भी स्क्वायर करेंगे, अगर 31 का स्क्वायर बटा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स कौन सा भाई, ये वाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये वाला आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमने किया स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब हमने स्क्वायर किया तो ध्यान रखना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 960 625 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया 2, ठीक है। ये भाई कौन सा फार्मूला लग रहा है आपको पता है, ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर 2ab का फार्मूला लग रहा है। यहाँ से हमारे पास एक निकल के आया, ये टर्म का एक निकल के आया, दोनों का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये देखो 625 इधर चल जाएगा, कितना हो गया 1250, ठीक है। 1250 उसमें क्या कर देंगे, 960 माइनस कर दिया बटा कितना आ गया 625, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। हमने क्या किया, 625 को इधर ले गया तो मेरा कितना हो गया 1250 हो गया, उसमें से 960 माइनस कर दिए तो मेरा कितना रह गया, मेरा निकल के आ गया 289 बटा 625 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 289, हाँ 289 रह गया, 96, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 289 आ गया। तो अब अगर इसका स्क्वायर निकालें तो ये किसका 17 का, ये किसका हैगा 25 का, तो यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 17/25, ठीक है। तो प्लस माइनस आपको पता है ना, प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता है भाई हमारे पास अगर मैं ट्रिपलेट से लूँ, ट्रिपलेट से लूँ साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, इसका फार्मूला क्या है, b/h, ठीक है। h हमें कितना 25, अगर ये 25 है तो हमें ट्रिपलेट किसका बन रहा है, ये बन रहा है हमारा, ये हमारा ट्रिपलेट बन रहा है 24 और 7 का, 24 और 7 का, क्लियर होगी ना बात, 24 और 7 का, क्योंकि मुझे पता है भाई ये 7 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो जिसको ट्रिपलेट वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिपलेट बनाना सीखो, बहुत जरूरी है। लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया था ट्रिपलेट का कैसे पता लगता है, ठीक है। तो अब हमें इसका माइनस करेंगे तो कितना आ गया 17। अब हमें ये नहीं पता, ध्यान रखना, यहाँ पर हमें h तो पता है भाई, h हमारा कितना 25 है, h तो पता है, पर हमें ये नहीं पता भाई हमारा, ये तो मैंने एस्टिमेट लिया है भाई ये 24 है कि 7 है, या तो ये भी 24 हो सकता है या ये 7 हो सकता है, हमें क्लियर नहीं है, ये 24 हो सकता है या ये 7 हो सकता है या ये 24, इसलिए ये आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, इसलिए मैंने निशान लगाया प्लस का या माइनस का, ठीक है। तो साइन और कोस में हमेशा निशान किसका आएगा, प्लस का माइनस का, क्योंकि हमें पी और बी में नहीं पता होता है भाई क्या चीज पी है और कौन सी चीज बी है, इसलिए प्लस माइनस आता है, ठीक है। नोट कर दो, इसके साथ के क्वेश्चन और देंगे, एक बार नोट कर दो। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे हमने एक और क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर क्या है 1 sin a 1 sin b प्लस 1 sin c माइनस साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, यहाँ पर कई बार कोस भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना कोस भी होता है, यहाँ पर साइन भी हो सकता है कोस भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे होगा तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अगर मैं सारी टर्म का, देखो हमारी टर्म क्या चल रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, अगर मैं सारी टर्म का स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो मुझे पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कोस स्क्वायर का। तो यहाँ पर मेरी टर्म में क्या निकल गया है, कोस स्क्वायर ए, इनका कोस स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर बी, यहाँ से कोस स्क्वायर सी, प्लस माइनस ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गया भाई, इसको क्या किया था 1 प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के, तो कोस स्क्वायर ए आ गया, यहाँ पर कोस स्क्वायर बी आ गया, कोस स्क्वायर यहाँ पर सी आ गया। अब ये डाउट होगा भाई यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है। तो प्लस माइनस का रीजन क्या है, क्योंकि साइन का मान ना तो कभी 1 से बड़ा होता है, ठीक है, ना तो कभी 1 से, साइन का मान ना तो 1 से बड़ा होगा ना -1 से छोटा होगा, क्लियर होगी। इसके बीच में होता है साइन का मान हमेशा इन वैल्यू में रहता है, -1 और 1 के बीच में, क्लियर होगी बात। उसका रीजन क्या है भाई इसके बीच में रहने का, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, देखो
अब साइन का मान निकालना, साइन का मान निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, P बटा H। अगर आपने कभी सुना भी H छोटा हो, नहीं हो सकता ना, H छोटा नहीं हो सकता। अब ये चीज बड़ी होगी, ध्यान से देखना, इसको वैसे ले लिया 5, इसको 5 ले लिया, इसको मैंने 5 मान लिया, हमेशा मेरा H बड़ा होगा, H मेरा बड़ा होगा, P हमेशा छोटा होगा। P कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 है 3 है तो क्या 1 से बड़ा आंसर आएगा, नहीं आएगा ना, 1 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी निचली टर्म क्या बड़ी है, तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 से क्या होगा, छोटा होगा, या -1 का होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं 1 को इधर पुट करूँ, 1 को इधर पुट करूँ इस इक्वेशन में, देखो 1 - 1, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अगर मैं इसको -1 पुट करूँ यहाँ पे, 1 माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ तो भी माइनस भी यहाँ, अगर माइनस यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, प्लस माइनस तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, साइन का मान ना तो कभी 1 से बड़ा होता है, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, ना ही कोस का मान बड़ा होगा। ठीक है, कोस का मान भी क्यों नहीं बड़ा था, क्योंकि B/H होता है, कोस B/H होता है ना, कोस का फार्मूला क्या है, B/H। तो कभी देखा भाई B बड़ा हो H से, B कभी H से बड़ा होता है, नहीं होता ना, इसलिए कोस और साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। अगर 1 से बड़ा नहीं होता तो आंसर हमेशा प्लस में, माइनस में हो ही नहीं सकता, ना प्लस में हो सकता है, इसलिए हमको ये निशान लेने पड़ते हैं। क्लियर होगी बात, तो ये नोट कर दो। ठीक है, तो हम, आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि हमारे आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।